हेलो। हाँ अस्सलाम वालेकुम। कौन? अरे आप कौन भाई, फोन आपने किया है? भाई कैसी बात कर रहे हो भाई, हमने फोन क्यों किया तुमको? अरे आप कौन बोल रहे हैं मेरे भाई? किसको पास मिलाया भैया तुमने? भाई मैंने आपका फोन उठाया है, मिलाया नहीं है। अच्छा तुम मिलाया आज उठाया है, तो ये बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? भाई मैं यूपी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा अफू खान इलाहाबादी। अफू खान इलाहाबादी बोल रहा हूँ। आप कौन भाई? भाई अरशद रजा। अच्छा अरशद रजा भाई। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अभी आपके वो दूसरे नंबर पे फोन कर रहे थे वही ना? हाँ हाँ अभी आपके दूसरे नंबर पे फोन कर रहे थे आपको। कामिल। अच्छा हाँ वही कामिल भाई के आप दोस्त है ना? हाँ हाँ भाई जान पहचान उससे मेरी। हाँ वही मतलब जान पहचान। तो क्या काम है आपको मुझसे? जी जी। अरे भाई वही मतलब भाई कामिल भाई बता रहे थे कि आप मतलब बहुत मतलब बोलते हैं कि एलएच का ये गलत है वो गलत है, तो भाई मतलब क्या गलत है? बात आप ये याद रखिए, गलती ठीक है। पहले मेरी बात ये सुनिए कि देखिए, नहीं अगर आपका बैलेंस अगर पे जा रहा हो तो मैं आपको फोन करूँ काट के? भाई मेरे पास जियो है। अच्छा जियो है, माशाल्लाह। जियो 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 तो अल्लाह रसूल करम से जी रहे भाई। जी जी मोहताज के नहीं, अल्लाह रसूल करम ही मेरा। तो देखिए मेरे भाई हम बोलते नहीं है, देखिए भाई बस ये है कि जो हक बात है वो हम आपको बता रहे हैं और क्या, बस ये मेरा हुक्म है। हाँ तो हक बात क्या है मेरे भाई, यही जानना था। तो आपको क्या पूछना है मेरे भाई? नहीं हमें मतलब भाई एक चीज जाननी है कि अहले हदीसों का कौन सा अमल आज की तारीख में ऐसा है जो कुरान और हदीस से साबित ना हो, जो कुरान हदीस से भाई टकराता हो, ऐसा कोई एक भी अमल है दुनिया में? जाना चाहिए, मजार पे जाना चाहिए। मजार पे जाना चाहिए? नहीं। क्यों? अल्लाह ने मना किया? हाँ। रसूल ने मना किया? हाँ। हदीस बयान करो। हाँ पहले तो ये बताइए, देखिए मजार, देखिए पहला जो सवाल होता है ना बेसिक सवाल होता है कि मजार को बनाना चाहिए कि नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल होगा कि इसके ऊपर जाना चाहिए। इलाहाबादी सूफी कहीं नजदीक नाम का नाम सुना है? जी जी उनसे मेरा नाम बता दीजिएगा, वो भाई पैजामे में पेशाब कर मारेंगे। ठीक है पेशाब कर मारे। अब आगे बात सुन लीजिए। अच्छा खैर इधर की बात ना कीजिए मेरे प्यारे भाई। इलाहाबादी भाई इधर की बात ना कीजिए। आपने सवाल किया, जवाब तो देने का मौका दीजिए मेरे प्यारे भाई, फिर आप आराम से बोलिएगा। अच्छा एक बात मैं कह लूँ, उसके बाद कुछ बोल लीजिएगा। वही तो कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद। क्या जो सूफी कहीं नजीर साहब से अरबी बोल लेते हैं? हाँ तो क्या ये अरबी नहीं है? अरे मेरे भाई जबान से अरशद रजा आपको पहचान लेता है। ठीक है मेरे भाई। अरे मेरे भाई आप कोई भी बोल रहे हो, कोई भी अल्लामा हो, मेरा उससे लेना देना नहीं है मेरे भाई। बताइए जरा से क्या चाहिए आपको? हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भाई पहले जो मतलब भाई स्टेप बाय स्टेप बात होती है ना, पहला सवाल आपका होना चाहिए कि मज़ारों को बनाना जायज है कि नहीं। उसके बाद दूसरा सवाल होगा कि मज़ारों पे जाना चाहिए कि नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम कब्रों पे जाओ ताकि तुम्हें भाई आखिरत का एहसास हो और तुम्हें आखिरत याद आए। तो हमें कब्रों पे जाना है। और कब्र शरीफ की हदीस है, सुनिए। आका अलैहिस्सलाम ने जो मना फरमाया था कब्र से जाने के लिए शुरू इस्लाम के वक्त में, जब आका अलैहिस्सलाम अरे बाद में कहा था कि अब मैं तुम्हें इजाजत परमिशन देता हूँ। हाँ मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि अब तुम कब्रों पे जाया करो। तो कब्रों पे जाने की बात हो रही है, और कब्र होती है कब्रिस्तान से। इमाम हाकिम और मुस्तदरक की हदीस है। क्या जी आप बोल दीजिएगा अपने टाइम में मेरे भाई, मेरा कोई मकसद नहीं, बहस करने का मकसद नहीं है, इस्लाही बात करनी है। तो ऐसा बताइए क्या नाम? अफू खान। अच्छा माशाल्लाह, इलाहाबाद है ना? जी जी इलाहाबाद। जी जी अफू भाई बोलिए बोलिए, आप बेफिक्र होके बोलिए। जी भाई हम ये कह रहे हैं, देखिए मज़ारों पे जाना तो मतलब कहीं से साबित ही नहीं, क्योंकि मज़ार बनाना ही साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने भाई ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कब्रों को पक्का मत करो। ठीक है तो जब कब्रों को पक्का ही नहीं करना है तो पक्का उसको बना के मज़ार आस्थाना दरगाह बना के उसके ऊपर जाना भाई ये कहाँ से ठीक हो जाएगा? अगर आपको जाना है भाई कब्रों पे जाइए। अगर आपके वालदा की है, दादा की है, दादी की है, कोई मोमिन की, आप कब्र पे जाइए ताकि आखिरत याद आए। आपको भाई देखिए आका अलैहिस्सलाम, कब्र पक्की कौन बनाता है मेरे भाई? कब्र अंदर से हमेशा कच्ची होती है, ऊपर से खाली हल्की दे दी जाती है ताकि औलिया अम्बे कराम की मज़ार। यही तो गलत हो जाता है ना, दे दी जाती है। आप तो अभी कहें, पहले आप जब दुनिया का दौरा करें, इमाम
जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला की मजार जो बनी है अंदर से कच्ची में ऊपर से पक्की दी गई है। तो पक्की बनाने के लिए मना किया है मेरे भाई अल्लाह के नबी ने। दिखा दो हदीस, दिखा दो। अरे सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल जनाइज में मेरे भाई, जनाइज कब्रों को पक्का मत करो, तो कब्रों को रंगो मत, हाँ कब्रों को रंगो मत, कब्रों के ऊपर बैठो मत। देखो इब्ने तैमिया की मजार बनी दमिश्क में, उसको भेजा संगमरमर से बनी है मजार। इब्ने तैमिया तो गलत है ना मेरे भाई, क्यों? तो उसके ऊपर कहो ना, उसको तो कह तो रहे गलत है। जितनी पक्की कब्रें बनी है सब गलत है, जिन्होंने बनाई है उन्होंने गलत काम किया। व्हाट्सएप नंबर दे दो ना, इब्ने तैमिया की, अल्लामा इब्ने तैमिया जो तुम्हारे उनकी संगमरमर से बनी है। और नहीं तो अल्लामा इब्ने तैमिया क्या मेरे लिए हुज्जत है? एक तरफ आप लोग कहते हो गैर मुकल्लिद हो और दूसरी तरफ हमारे इमामों का और आलिमों का कॉल देख सकते हो। हद है मेरे भाई। नहीं भाई क्यों नहीं इमाम तुम्हारे? अरे मुकल्लिद आप लोग हो, आप लोग अपने इमाम के भाई वो जो उनकी बात है उसको फॉलो करोगे ना। हम लोग तो अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को फॉलो करेंगे मेरे भाई। हम अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हैं। अच्छा ये बताओ, दारू की बोतल पे कोई अगर आबे जमजम की बोतल पे कोई दारू लिख लेगा तो क्या वो आबे जमजम हो जाएगी? अगर तुम अपने जो अहले सुन्नत बनाओगे तो अरे मेरे भाई मिसाल तो थोड़ा ठीक दिया कीजिए, मतलब आप घटिया मिसाल दे रहे हैं दीन की तारीफ से। तुम्हारी नजर में घटिया होगी क्योंकि तुम इस लाइन में आओ मेरे भाई। आपको भाई व्हाट्सएप नंबर दे भाई अरे सब दे रहे मेरे भाई, आप बौखला क्यों रहे? परेशान ना होइए मेरे भाई, घबराइए मत, पसीना पूछ लीजिए अपना। भाई पसीना की पूछेंगे अल्लाह की आप परेशान ना होइए बिल्कुल। आप तो मतलब इतना मतलब टाइट है, लग रहा है मैंने कोई आपको उल्टी बात कर दी। करीम नजदीक साहब की जैसे बात फिर आप सूफी कलीम का नाम ले रहे हैं। आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, सूफी कलीम रिजवी, फारूक खान रिजवी, लैपटॉप बाबा, अल्लामा अहमद तंगती। मैंने सबसे बात की और सबके भाई पसीने छूट गए। तो आप उनका हटा दीजिए मेरे भाई। देखिए मेरे वो सब तो जोकर है, जाहिल एक नंबर के। देखिए आप तो इसमें इंसान हो तो मेरे भाई सबर। अच्छा भाई, अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं आपके नजदीक, ये बताइए अरशद भाई। मेरे भाई अप्पू भाई, मेरे आपने अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं आपके नजदीक? अरे अल्लाह चुप तो जाओ मेरे भाई। बिल्कुल चिड़िया होती है दाल पे बैठती है, वैसे तुम 10 दाल पे जाके बैठ रहे हो। नहीं मैं आपसे भाई, मैं एक आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छी बिदत करना जायज है? अभी तुमने 4 सवाल पूछ लिया। मजार पे जाना जायज, मजार को बनवाना जायज, ये जायज वो जायज। ये मैंने भाई मैंने सवाल का जवाब आपका दिया, जवाब ही नहीं हुआ तुम्हारा तो आप ना मानिए। मानना किस हदीस की चिड़िया का नाम है मेरे भाई? ये बताओ पहले अपने भाई। आप ना मानिए, मैंने आपको अल्लाह के नबी की हदीस बता दी कि मज़ारों को पक्का मत करो। अब आपको अल्लाह के नबी की बात मानना है मानो, वरना मत मानो, ये आपकी मर्जी है ना। मना फरमाया अंदर से पक्की नहीं होना चाहिए, अंदर से तो अंदर से कौन पक्की करता है? ये बताओ 1438 सालों में किस जाहिल ने अंदर से कब्र को पक्की किया है? पक्की तो वही तो आगे अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। अंदर से जब पक्की होती नहीं थी तो मना क्यों होगा मेरे भाई? बाहर से पक्का करने को मना करवाया है। आगे यार क्या मंतिक बात खेलते हो मेरे भाई दीन के साथ। अरे मेरे भाई दीन आपकी अम्मा दहेज में लेके नहीं आई थी कि जो आपका मन करेगा आप दीन के बारे में बोल दोगे? मेरे भाई अम्मा दहेज नहीं, आका अलैहिस्सलाम का दीन है, समझे? तो वही तो कह रहे हैं ना, आका अलैहिस्सलाम का है तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़ारों को पक्का मत करो। मेरे भाई पहले जाके सऊदीया में देख लो। फिर सऊदी अरब के बाद मेरे भाई आपके पास कुरान हदीस खत्म हो गया, जो आप इतने तैमिया और सऊदीया और इन सब के भाग रहे हो। असल है इसके ऊपर जब दौड़े पड़ेंगे ना तो जो है भाई देखिए, हमको लग रहा है आपके अंदर इल्म के साथ साथ अक्ल की भी कमी है मेरे भाई। ठीक है, किससे छूटा मेरे भाई? देखिए मोमिन जो होता है ना वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात पेश करता है। चुप जा बेटा। वो सऊदी अरब, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर की बात नहीं पेश करता है। तौसीफुर रहमान तुम्हारे जैसे मुलाकात है। अरे हद है मेरे भाई, क्यों तो अपने अरे आप मुझसे बात करो, मुझसे बात करो ना। अच्छा ये बताओ, अभी आपका फारूक खान रिजवी लैपटॉप बाबा कहता है इंसान ऑक्सीजन लेता है, हाइड्रोजन खोता है, वो जाहिल को साइंस में नहीं आती। अब बताइए मेरे भैया आप दिफा कर पाएंगे अपने फारूक खान का? बंदे की प्लीज आप अपने फारूक खान लैपटॉप बाबा का भाई वो दिफा कर पाएंगे? आपके अंदर हिम्मत है सर भाई? अकल है मेरे भाई? सुनिए अर्शद भाई, आपके फारूक खान साहब कहते हैं 20 में मकीना पोछ लीजिए या नीम की पत्ती भाई आपके फारूक खान लैपटॉप बाबा कहते हैं इंसान ऑक्सीजन लेता है और हाइड्रोजन छोड़ता है। उनको इतना नहीं मालूम। लालची बंदे सुनो तो मेरे भाई, अभी तो बड़ी तुर्रम खाने की बातें कर रहे थे, बड़ी प्यार से बातें कर रहे थे। तो मेरे भाई अब आप इस काबिल ही नहीं हो कि आपसे उसूलन बात की जाए। आप तो मेरे भाई कभी मेरे मौलवी पे भाग रहे हो, कभी इब्ने तैमिया पे भाग रहे हो, कभी सऊदी पे भाग रहे हो। आप तो खाली के बैठे लोग को दिखते नहीं है जगह। हज करने तो सऊदी जाते हो आप कहाँ जाते हो? सुनो आप अजमेर में जाते हो, 7 चक्कर मार के हज आपका हो जाता है अजमेर में। कहा है वो आला हज़रत ने खुद मना फरमाया, कब्र के चक्कर लगवाना मना है। आप देख लीजिए
तो हाँ, फतावा रिज़वा में लिखा हुआ है कि कब्रों का तवाफ करना भाई ये हराम है। फतावा रज़विया का बोझ लाद दिया जाएगा 30 दिन ना, तो दब जाओगे जमीन के अंदर। मेरे भाई 300 की 300 जिल्द आके देख लेना, तुम्हारे पसीने छूट जाएंगे। मेरे भाई पहले पसीना में आला जज की वसीयतें पढ़ के तुम्हें सुनाओ, हिम्मत है? आला जज की वसीयतें सुन लोगे? सुनो तो अफू आपका आला जज मलफूजात आला जज में कहता है कि घर में सोने चांदी की घड़ी रखना जायज है, लेकिन वक्त देखना हराम है। ऐसे ऐसे कॉमेडी फतवे लिखे हैं तुम्हारे आला जज में। ओप्पो कैमरा फोन सुनो तो बताओ ना मेरे भाई, क्यों फड़फड़ा क्यों रहे हो इसका? तुम फड़फड़ा रहे हो चिड़िया को। मेरे भाई सुनो तो, देखो हंसने से तुम्हारे भाई जो कम इल्मी है वो आलिमत में नहीं बदल जाएगी। बेटा चुपो, मेरी बात मेरे लाल सुनो। भाई बाप को बेटा ना कहिए, थोड़ा इल्म हासिल कीजिए, ठीक है? तुम बाप हो, हम तुम्हारे बड़े पापा हैं। अभी जाके मदरसे में अलिफ जबर आ बा जबर बा अलग से बोलो, खा पहले जाके इसको सीखो मेरे भाई, ठीक है? याद रखना वो चक्कर में मत पड़े रहना। भाई अभी तुम बच्चे हो मेरे भाई, अभी कुछ नहीं हो तुम। मेरी बात अभी तुम जानते हैं तुम्हारी भाई मतलब किससे बात हो रही है। तुम्हारे आगे लोग तड़पते हैं अफ्फू खान से बात करने के लिए, और तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम उससे बात करो, लेकिन तुम उसूलन बात नहीं करो। आपको मेरी बात सुनो यार, अपने बाप के मुंह पे सुनो भाई, जाके थूको ना मेरे भाई। फोन पे क्यों थूक रहे हो? आपको मेरी बात हाँ माना तुम्हारा फोन बहुत खराब है, अपने फोन के ऊपर थूक रहे हो भाई। जिन जाग गया आपका। सुनो तो मेरे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरशद भाई का जिन भाग गया, अरशद भाई का जिन भाग गया। आज थू 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 अरशद भाई का जिन भाग गया। इलाहाबाद वाले थू भाई अकेले आदमी हो क्या तुम? तुम एक काम करो मेरे भाई, मेरे सामने आओ, तुम्हारे मुंह पे पान मसाला खा के थूकवाएंगे लोगों को, ठीक है? सुनो जाहिर सूफी गली नजरी साहब का अरे यार, मार दूंगा। सूफी गली नजरी के लग रहा है तुम भाई चेले हो, तलबे चाट लो ले लिए उनके। तो उनका चेला जो हजरत है ना, तो इस तरह बात नहीं करते। मैं उनका चेला इसी से गाली दे दूंगा कि पूरा खानदान तुम्हें जान नहीं पाएगा बेटा। भाई बरेलवी बनने के लिए गाली देना फर्ज है, मुझे मालूम है। वहाबी बनने के लिए तुमको गाली सुनना की फर्ज है। भाई वहाबी अब नहीं है हम, भाई तुम लोग तो लहाबी हो, अबू लहब के पैरोकार लहाबी। अबू लहब दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल था और उसके मानने वाले हो तुम लोग लहाबी। जाहिल आदमी जाके हनफी जक्सी फिका पढ़ो, तुम्हारी हनफी फिका गुजरा हुआ है दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 512 पे। रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं होता। तो अब के रमजान आ रहे हैं, रोजा रख के रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करना, ठीक है? और जाके तकलीफ का हक अदा कर देना। मेरे लाल, मेरे छोटे छोटे मुन्ना, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अरे सुन रहे, कुछ बोलोगे तभी तो सुनेंगे। तुम तो थूक रहे हो इतनी देर से। तुम थूकने के लायक ही हो, तुम थूकने के लायक ही हो। तो तुम हमें पता है भाई, थूकेले आदमी हो तुम, गली गली थूके जाते हो, इसीलिए तुम फोन पे भी थूक रहे हो। चुप जा मेरे लाल, चुप जा, तू थूकने के लायक ही ना। अच्छा, कामिल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा था कि आप मतलब एक नंबर के मतलब भाई वो जबान आती है, गालीबाज आती है। सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। प्रयोग करना बेहतर है। अब भाई मैं कामिल भाई से कहूँगा कि ऐसे जाहिलों का नंबर भाई हमको ना दिया करो। तुम सामने आओ ना तो तेरे धोए पड़ जाएंगे भाई, तुम्हारे बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सामने आ जाएंगे, ठीक है? धमकी हमको ना देना। तुम्हारे ऐसे लौंडे बेटा यूपी में मेरे हाथ पैर दबाते हैं। मेरे अभी बच्चे हो बेटा तुम, ठीक है? बड़े बड़े बोल ना बोलो, तुम कितने बड़े माफिया हो सब मालूम है मैं। सुनो मेरे लाल, क्या अंगूठा चूसो बेटा, जाके भाई वो मजारों पे चुम्मा चाटी करो, लोट लोट के नाचो, ठीक है? तीजा चालीसवा छठी चिल्ला कूदे बरसी 11वीं 12वीं 13वीं जाके ये सब मनाओ। मलीदा खाओ, खिचड़ा खाओ, बर्फी खाओ, हलवा खाओ और शरबत पी के मर जाओ। तुम्हारी औकात नहीं उल्टी बात करने की। जाके कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ो। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर पे लेके नमाज पढ़ो। कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए तो उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ो। कुत्ते की खाल को रख के जाए नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ो, तब तुम्हारी हनफी फिका में जाएगी। कैसे मुकल्लिद हो गए? मज़ारों पे जाने वाले, मज़ारों पे क्षमा चाटी करने वाले, तुम्हारे घर की औरतें मगरिब के बाद बाल खोल खोल के मज़ारों पे नाचती हैं, तब तुम लोग का ईमान कहाँ चला जाता है? मज़ारों की पूजा करने वालों, जाहिलों, कब्रों के पुजारी, डेड बॉडी पुजारी, तुम्हारे ऐसे कितने आए कितने गए जाहिले आजम? अबे कौन से टॉपिक पे बात करोगे? चलो बताओ, किस टॉपिक पे तुमको महारत हासिल है?
टॉपिक का नाम बोलो, 1 मिनट तुम बोलोगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। अब आयो लाइन पे, अगर दम है तो टॉपिक का नाम बोलो, 1 मिनट तुम बोलोगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। जब तुम बोलोगे तो मैं नहीं बोलूंगा, और जब मैं बोलूंगा तो तुम ना बोलना। अब आयो लाइन पे, इससे कैसे? तो लाइन पे तुम पहले से थे मेरे भाई, तुम ही थू करने लगे, तुम मेरे आदमी। सुनो गोली, सुनो मेरी बात सुनो पहले। कभी टॉपिक का नाम बताओ। हाँ पहले ये बताओ, पहले तुमने कहा। पहले कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे टॉपिक का नाम बताओ, उसके ऊपर बात करना स्टार्ट करो। फोन किसने किया गोली? तुमने फोन किया है। अच्छा, इतनी लपड़ मार दूंगा कि भाई नाखून भी नहीं मार पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है मारने की, ठीक है। अब टॉपिक बताओ फटाफट। क्या हुआ, भाग गया क्या फोन काट के? अरे अर्शद टीटीएस भाई कहाँ गए? अरे गोली साहब, हाँ बताइए, टॉपिक का नाम बताइए मेरे प्यारे भाई। हाँ जानते हो। अच्छा बहुत बढ़िया। अब आयो लाइन पे शैतान आया उठ के पहाड़ के नीचे। अरे मेरे प्यारे भाई, टॉपिक का नाम बताइए, फर्जी बकवास ना कीजिए। हमें पता है आपके मतलब के मानने वालों के पास ये बकवास वो बच्चन है और कुछ नहीं है। सुनो तो तुम्हारे पास अली जबारा बेजबारा बाकी कुछ नहीं। वो सब मेरे भाई छोड़ो, तुम टॉपिक का नाम बताओ। हाँ टॉपिक बता रहे हैं। अभी तुम्हारा पाला किससे पड़ा था? हजरत 7 के चेले। हजरत ऐसे दुर्रे मार देंगे तुम्हारे बेटा गिनके। भाई तुम्हारे बात भी नहीं कर पाएंगे। टॉपिक तो आओ तो सामने, अगर ना मारा तो अरशद रजा नाम नहीं मेरा बेटा। तो ऐसे भी तुम्हारा नाम नहीं है रजा, ठीक है। अबे चुप है गोली, जाहिल आदमी हो। सुन्नत रखे हो दारू भाई, तुम मार्केट में भी नहीं जीत पाओगे, इल्म में भी नहीं जीत पाओगे, पावर में भी नहीं जीत पाओगे। अबे देख चुके हैं, जीत चुके हैं। ठीक है, पहले पेशाब कर देगा तो बह जाओगे तुम। बेटा राजा पहले अजीज अगर पेशाब कर देगा तो बह जाओगे तुम। अबे हम हक देंगे मुंह में तुम्हारे पेशाब करने अभी तुम्हारी इल्मी औकात नहीं, इल्मी बात करने की। तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गई है। अबे लील लोगे गुस्ताखे रखो। तुम्हारे मुंह में बवासीर हो गई है। अबे घोड़ी, तुम्हारे जैसे लोग जाहिल होते हैं। अबे खटमल, अबे टॉपिक पे बात करना है या मैं फोन काटूं? मेरी बात सुन। मैंने तेरी गाली सुनने के लिए फोन नहीं किया है। हाँ तो बात अब आयो लाइन पे। हाँ ये बताना जल्दी मेरे भाई, कौन से टॉपिक पे बात करना है? कबर पर जाना, कबर के वसीला लगाना जायज है, ये कुरान और हदीस से साबित है, समझे। अब तुम हदीस बयान करो, उसके बाद हम उसका रद्द करते हैं इंशाअल्लाह। जबरदस्त पेश करो। इब्ने तहमिया की जितनी रिवायतें सब पेश करना। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 1010 यानी कि 1010। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सूखा पड़ जाता है तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की कब्र के ऊपर जाके वसीला नहीं मांगते हैं, बल्कि अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह जब तक तेरा नबी हमने जिंदा था हम अल्लाह के नबी के वसीले से तुझसे दुआ करते थे और तू दुआ कबूल करता था। अब तेरा नबी हम में मौजूद नहीं है तो हम अल्लाह के नबी के प्यारे चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से आपसे दुआ करते हैं। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ कबूल की और बारिश हुई। तो साबित हो गया कि जो शख्स इस दुनिया से चला जाता है वह है उसके वसीले से दुआ मांगना जायज नहीं है। जब तक अल्लाह के नबी हयात थे तब तक सहाबा अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी के वफात पाने के बाद एक भी सहाबा ने, ताबई ने, तबी ताबई ने अल्लाह के नबी के वसीले से दुआ नहीं की। तो ये सबसे बड़ी दलील है। अगर अल्लाह के नबी का वसीला जायज होता तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के होते हुए कभी भी अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के वसीले से दुआ नहीं करते। पर आपने कहा था कि कब्रों का वसीला लेना जायज है, ये कुरान हदीस से साबित है, तो अब आप फटाफट साबित कीजिए। हाँ चुपो, तुमने कहा हजरत बुखारी शरीफ की हदीस, ठीक है, इसी हदीस से बुखारी शरीफ की हाँ या ना बोलो। तो मैं सवाल करता हूँ उसका हाँ या ना बोलो, ठीक है। भाई कान में सांडे का तेल आप डाल दीजिए और फिर से सुनिए। अबे तुम सही बुखारी हदीस नंबर 1010। तो हमको मालूम है, आई डोंट नो दिस अबाउट थिंक इट वाज शट योर माउथ। सही बुखारी हदीस नंबर 1010। अरे गोली मालूम है मुझे, चुप जाओ, मालूम है मुझे, मालूम है, आई नो दिस अबाउट थिंक। तुमने जो हदीस पेश की बुखारी शरीफ वाली, तुमने कहा आका अलैहिस्सलाम को मर गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अस्तग़फर, मरे नहीं वफात पा गए, वफात पा गए ना तुमने कहा। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो जबान खींच लेंगे तुम्हारी हम जबान काट देंगे, खींचने की दूर की बात बेटा। भाई तुम्हारे बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फटाफट साबित करो कि मुर्दों का वसीला जायज है, कुरान हदीस से साबित करो। नबी वफात पा गए, नबी जिंदा नहीं है, ठीक है। हाँ तो जिंदा नहीं है तो कहाँ से साबित करते हैं जिंदा है, पागल आदमी। अबे सुन मेरी बात,
आराम से बोलो, सांस ले लो, ठंडा पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठो तो लेट जाओ, आराम से बोलो। मैं जब जागता हूँ ना तो लवाट लगाता, कुछ नहीं कर पाओगे भाई, सिर्फ वो बच्चे थे तुम्हारे, सीना पीट के तड़प के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। साल की औलाद, सुनना मेरी बात। तो सुना ना मेरे भाई। हाँ, कम सुनता है क्या? अबे तू कम बोलता है क्या? हाँ तो सुनो, तो सुना, जैतून वाला सुना ना, कांटे का तेल मुंह में डाल के। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आका अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते देखा, और आका अलैहिस्सलाम बात वसीले की हो रही है, कब्र के अंदर नमाज पढ़ने की नहीं हो रही है। जाहिल आदमी, नबी मर गए, वफात पा गए, तुमने ये अल्लाह के नबी ने मेराज के सफर पे भाई मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कब्र उनकी जमीन पे और मूसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे देख रहे हैं। ये गैब का मामला है, गैब का। जाहिल आदमी, तुम तो गैब तो मानते नहीं हो। क्यों नहीं गैब मानते हैं भाई? ये तो कुरान की आयत है कि जो लोग गैब पे ईमान लाए, तो हम गैब पे ईमान लाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र पे जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं, इससे हमारा ईमान है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ मांगना, इससे ईमान नहीं है भाई। आप हमें एक कुरान की आयत पेश कीजिए भाई, आप कर दीजिए, जिसमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरमाया हो कि तुम मुर्दों के वसीले से तुम मुझसे दुआ मांगो। अरे पापा, बोलो मेरे भाई, भागना नहीं है। अब तुम्हारी मुंडी पकड़ ली हमने। बेटा गोली हम पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं है, जानते हो? भाई तुम्हारी दुम पे पैर पड़ गया, तुम फड़फड़ाते रहोगे लेकिन भागने नहीं देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने मुर्दों का वसीला कुरान हदीस से साबित करो। क्या कहा? अभी हम बता रहे कुरान हदीस के भी तुमको। मुर्दों का वसीला कुरान हदीस से साबित करो। जाहिल अफवाफू, सुनो मेरी बात, तुमको अफवाफू नहीं अफलातून होना चाहिए। सुनो मेरी बात, मुर्दों का वसीला कुरान हदीस से साबित करो। अभी तुमने क्या कहा कि नबी वफात पा गए, नबी जिंदा नहीं है, तुमने ये कहा कि नहीं कहा? इस दुनिया से वफात पा गए, अपनी कब्र में जिंदा है। अपनी कब्र में जिंदा है, ठीक है। हजरत आका और कब्र भी आलमे बरज़ख है। अच्छा, किसने कहा? वो हदीस में लिखा है, दिखाओ हदीस का। हदीस का साथ में फोटो कापी और जो है मेरे व्हाट्सएप पे फोटो कापी नहीं होता, कॉपी होता है। अंग्रेज की औलाद। कापी? अबे अंग्रेज की तुम, अंग्रेज क्यों अंग्रेज भाई? जब इंग्लिश नहीं आती है क्यों इंग्लिश बोल रहा है? अबे तू चुप ना, मेरी इंग्लिश में बात करेगा, मुझसे औकात है तेरी इंग्लिश में बात करने की? अरबी में बात नहीं कर पा, नाम तो क्या इंग्लिश में बात करेगा? अबे अगोड़ी की चल बता, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? अलिफ जबा, व्हाट इज द तेज जबरता, शेर जबरता। मैं पूछ रहा हूँ नाउन की परिभाषा बता, तो बेचारा अली के बार पे आ गया। तेज जबरता, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? जी जबरजा। चल ठीक है, तुझे सिखा देता हूँ थोड़ी इंग्लिश भी। मेरी सीख ले बेटा, तेरा बाप अब्बू खान तेरे को तालीम दे रहा है। अच्छा, तुम थोड़े बड़े पापा। नाउन की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, सुन ले। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब्दुल्ला इज कमिंग, तो अब्दुल्ला इज द नाउन। ओके, जाके सीख ले इंग्लिश। तू ना अरबी जानता है, ना उर्दू जानता है, ना हिंदी जानता है, ना इंग्लिश जानता है। तेरे को आता क्या? जैसा तेरा सूफी कलीम रिजवी जाहिल है, वैसे तू भी जाहिल है। तो उससे भी बड़ा जाहिल है। अबे तू तो अरबी जाहिल आदमी अरबी में बात करेगा मुझसे? अबे अगोड़ी अरबी में बात करेगा? चल बताओ, कूदने को अरबी में क्या कहते हैं बता? आता है? अबे कूदने को अरबी में क्या कहते हैं? अबे चुप अगोड़ी, पहले अबे कूदने को अरबी में क्या कहते हैं? अरबी के माहिर बन रहा है ना तू? चल बता, कूदने को अरबी में क्या कहते हैं? अबे फिल्मों में काम करता है। अबे कूदने को अरबी में क्या कहते हैं बता दे मेरे लाल। भाई फड़फड़ाओ मत। अबे तू फड़फड़ा रहा। कूदने को अरबी में क्या कहते हैं जल्दी बताओ। देंगे तुम्हारे ना बेटा, गिन नहीं पाओगे बेटा, तुम किससे पाला पड़ा को? भाई तुम्हारी औकात नहीं है कुछ, तुम जोकर हो एक नंबर के। कूदने को अरबी में क्या कहते हैं बताओ? हाँ ना इधर तो तुमको पता है, पता चल रही है कौन भाई गाली गलौज मारपीट की बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम कूदे को अरबी में क्या कहते हैं बताओ? मेरी बात नबी की बात करो। कूदे को अरबी में क्या कहते हैं जल्दी बता? जो तुमने बताया कूदे को अरबी में क्या कहते हैं जल्दी बता? जब औकात पता चलने लगी ना, कूदे को अरबी में क्या कहते हैं जल्दी बता? अबे जाहिल, भाई तेरी मैयत हो जाएगी, लेकिन कभी तू कूदे को अरबी में क्या कहते हैं बता नहीं पाएगा। तो अभी बच्चा है बेटा, बच्चा ना अभी बेटा। तू खाली अपने मोहल्ले के जो बेचारे कम इन लोग हैं उनके ऊपर अपना रौब झाड़ सकता है, मेरे ऊपर नहीं। तेरी औकात नहीं है, तेरे आलिम भागते हैं मेरे से, तेरी क्या औकात है जोकर? तू तो इलाहाबाद का चोर है। अबे इलाहाबाद का चोर है। अबे तू चिल्ली चोर है क्या? अबे जाहिल आदमी। अच्छा चल ये बता, आला हजरत अपनी कब्र में जिंदा है कि नहीं? अबे बात सुन, कितनी आला हजरत जिंदा है कि नहीं अपनी कब्र में? अफू खान तोरा आला हजरत अगर जिंदा हो कब्र में तो जाके जरा स्पीकर खोल के मेरी बात करवा देना, ठीक है? अबे तेरे खानदान में उनकी रसाई नहीं पहुंच पाएगी बेटा।
क्यों, इसका मतलब क्या जिंदा नहीं है? माज़अल्लाह, तौबा तौबा, आला हजरत को मुर्दा साबित कर दिया। तौबा तौबा तौबा, तुम्हारे तक उनकी रसाई नहीं है, मतलब कि आला हजरत के ऊपर तोहमत लगा दी। और क्या बेटा, आला हजरत के मानने वाले आला हजरत को मुर्दा मानते हैं। तौबा तौबा तौबा, कितने गंदे अकायदे भाई तुम्हारे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे आला हजरत ने अपनी वसीयत में कहा था कि मेरे को हफ्ते में मेरी मजार के ऊपर अंडे लेके आना और बिरयानी लेके आना और शामी कबाब लेके आना, तो तुम लेके जाते हो कि नहीं? और तुम्हारे आला हज़रत ने फरमाया था कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उनके पास उनकी बेदियां पेश की जाती हैं और वो उनके साथ शब्बाजी फरमाते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा, नबी के ऊपर इतना बड़ा बोहतान, नबी के ऊपर इतना बड़ा तुहमत, नबी की बीवियों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम। तौबा तौबा तौबा, हद हो गई, हद हो गई। तुम्हारे आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई औरत बच्चा पैदा कर रही हो, आधा बच्चा अंदर हो आधा बाहर हो, तो उसको खड़े के ऊपर रख के उसको नमाज पढ़वाएं। तौबा 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 तौबा। अच्छा भाई, अरशद भाई, अरशद भाई, अरशद भाई चिल्लाइए मत, फेफड़े बाहर निकल आएंगे आपके। अरशद भाई चिल्लाइए मत, फेफड़े बाहर निकल आएंगे आपके, फेफड़े बाहर निकल आएंगे आपके। अरे सुनिए रजत भाई, आपकी अम्मी जब आपको पैदा कर रही थी, आप आधे अंदर थे आधे बाहर थे, तो क्या आपकी अम्मा ने नमाज पढ़ा था? अरे बेटा, जब अब्बा आधा दिन के फतवे पे अमल किया था आपकी अम्मा ने? सुनो मेरी बात, अब्बा ने किया होगा। फंस गया अरशद बिदती, फंस गया अरशद बिदती, फंस गया। बेचारे की बोलती बंद हो गई, बेचारे की बोलती बंद हो गई, आवाज नहीं निकलती अब्बू खान के सामने। बोल रहा हूँ मैं, सवाल का जवाब देना। जब अब्बा ने दुआ भाई क्या हालत हो गई तुम्हारी यार, बताओ, बौखला गए हो तुम बिल्कुल। भाई ये कुरान की आयत है कि जब हक आता है तो बातिल खत्म हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अफ्फू खान आ गया है तो अरशद रजा की बैंड बच गई है। सुनाओ कुरान। बहुत बड़े सूफी कलीम रिज़वी के चेले बनते हैं। कौन सा सुनाओ तो? गालीबाज नंबर 1 तुम्हारे से गालीबाज बेटा 365 लोग भाई हमको डेली मिलते हैं। जाहिल आज सुना, पहले आयत सुना है भाई मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा होता है। अबे जाहिल आज सुना, अहले हदीस जाहिल नहीं होता है, मुकल्लिद जाहिल होता है। ये तुम्हारे हनफी आलिम कहते हैं। तुम्हारे हनफी आलिमों ने कहा है कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, वो कुरान हदीस समझ नहीं सकता, इसलिए वो तकलीफ करता है। उनको मानते हो, वो भी मुकल्लिद है। भाई तुम मुकल्लिद हो, तुम जाहिल हो, तुम इल्मी बात मत करो, तुम्हारे मुँह से इल्मी बात अच्छी नहीं लगती है। तो जाके अपने आला हज़रत के फतवे में अमल करो। देना चाहिए, खानदान को मिटा देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आला हज़रत साहब ने अपने आप को भाई कुत्ता क्यों बोला? तो अब्बा ने किया होगा दुआ नहीं। आला हज़रत ने अपने आप को कुत्ता क्यों बोला? हाँ, जब अब्बा ने जब आला हज़रत अपनी किताब अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे लिखते हैं कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो आला हज़रत मेरे भाई वो कुत्ते हैं। आला हज़रत को आप क्या मानते हैं, इंसान मानते हैं या कुत्ता मानते हैं? हम तुम्हें मानते जल्लाद। अरे हमें छोड़ो, आला हज़रत को आप क्या मानते हैं, कुत्ता मानते हैं या इंसान मानते हैं? किसने जन्म लिया गोली, जन्म लिया? भाई मैं तो कुत्ता मानता हूँ, क्योंकि आला हज़रत ने अपनी जबान से कबूल किया है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। अनवारे रजा सफा नंबर 238, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। आपके आला हज़रत ने खुद अपने आप को कुत्ता बोला है। तो आज हाँ बोलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। हाँ अरशद भाई बोल रहे हैं, अरशद रजा साहब। जी बोलिए। भाई आप फोन काट के कहाँ चले जाते हैं भाई? मक्कारों के बादशाह, फोन तुम काटते हो। आला हज़रत की वसीयतें मैं आपको पढ़ के सुना रहा था तो आपको हजम नहीं हुई। इतनी नफरत क्यों है आपको आला हज़रत से? आला हज़रत इतनी मोहब्बत है ना, तुम अपनी अम्मी। आला हज़रत अपनी वसीयत में लिखते हैं जी। अब फोन ना काटिएगा भाई, ठीक है? जी तुम काटना मन मेरे भाई, हम समुद्र के किनारे बैठे, तुम्हारी बातें मरते वक्त आला हज़रत ने अपनी वसीयत की जो आला हज़रत बताया शरीफ के नाम से एक रिसाले में लिखी गई है। अहमद रजा खान साहब ने मरते वक्त कहा, मेरा दीन
नहीं नहीं नहीं। और मेरे मजहब जो मेरी किताबों से साफ है उसी पर मजबूती से जमा रहना हर फर्ज से अहम फर्ज है। किताब का नाम? माज़अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। किताब का नाम? वसाया शरीफ। हाँ, वसाया शरीफ। सफा नंबर? अभी सब बता रहा हूँ बेटा, बेटा पूरी बात तो लेने दे। अबे और उन्होंने कहा, मेरे लाल बस हो गया। अरे सुन ले मेरे भाई, अबे जाहिल अंदाज आला हज़रत वसाया शरीफ के पेज नंबर 10 में उतरा हुआ है। हाँ हाँ उसके वसीयत के आखिर में कहा, अगर तबीयत पर बोझ ना हो तो फातिहा में हफ्ते में 2-3 बार इन चीजों में से भी कुछ भेज दिया करो। पहला, दूध का आइस, यानी कि दूध का बर्फ, मुर्गे की बिरयानी, मुर्गे का पुलाव, अबे सुन मेरा जान का वक्त हो रहा है, बकरे के शामी कबाब, पराठे और मलाई, और उड़द की पनीरे दाल, अच्छा, अदरक व मसालों के साथ, और गोश्त भरी कचौड़ियाँ, और बोल जल्दी जल्दी बोल, टाइम नहीं सेब, है। एप्पल का जूस, अनार का जूस, सोडे की बोतल, मतलब उनको सोडे की बोतल भी चाहिए मरने के बाद मजाक के ऊपर। बोल जल्दी तो बोल। अबे नमाज अगर रोज एक चीज हो सके तो ऐसा कर दिया करना, वरना जैसा ठीक समझो। अच्छा आगे में, अरे सुन लो मेरे भाई, अबे अगोरी नमाज का वक्त हो रहा है शैतान। तो नमाज का वक्त हो रहा है तो नमाज पढ़ो ना, जाहिल आदमी कौन रोक रहा है तेरे को? बस जल्दी जल्दी पढ़ दे, नमाज छूट जाएगी तो। अबे तो पढ़ तो दिया, ये बताओ आला हजरत क्या मरने के बाद अपनी मजार के अंदर बकरे का पुलाव खाता है, सोडे की बोतल पीता है, क्या करता क्या है? नहीं सुनो, दूसरी बात करता क्या है वो? अब मेरी बात और सुन, कबर के अंदर वो खाता पीता है तो कैसे खाता पीता है? अब सुन तो, और लैट्रिन पेशाब पैखाना कहाँ करता है? नमाज के वक्त सुने मेरी बात सुनेगा? नहीं, क्या कबर के अंदर कोई इंटरनल अटैच वो लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है क्या? अबे अगोरी मेरी बात सुनेगा? कैसी वसीयत करके चला गया मेरे भैया? अरे अगोरी सुनेगा मेरी बात? तो सुनाएगा मेरे भाई। हाँ तो बोलता रहता है, अजान का वक्त तो अगोरी मेरा नाम ही नहीं है, तुम पता। हम भाई हम सोचे तुम किसी और को बुला रहे हो अगोरी अगोरी। मेरा नाम तो अप्पू खान है ना, जब मेरा नाम लोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। दज्जाल नाम है तुम्हारा ना फिर तो? नहीं, अप्पू खान नाम है मेरा। अप्पू खान नहीं होना चाहिए, नाम लोगे तो तुम्हारी बात सुनूंगा। अगोरी पगोरी चगोरी नाम लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम आला हज़रत से बात कर रहे हो। चुपो अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास किताब है? किताब है तुम्हारे पास? नाम पहले ठीक से लो बेटा। किताब है तुम्हारे पास में अप्पू खान भाई? हाँ भाई, किताब मौजूद है। हाँ, मुसन्निफ का नाम बताओ भाई। इस समय नहीं रखी है, घर पे रखी है, मैं बाहर हूँ। बाहर बेटा तुम मुसन्निफ का नाम भेज देंगे तो आप कौन से उसका भाई वो खून कतल कर दोगे? जहाँ से छपा है उसका जो हमको प्रिंट, जहाँ से छपा है, छापने वाले बरेलवी, लिखने वाले बरेलवी, पढ़ने वाले बरेलवी, अमल करने वाले बरेलवी। बेटा कितने मलफूजात आला हजरत और ये अनवारे रजा। बेटा आला हजरत की अच्छा ये बताओ, आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता क्यों कहा मेरे भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ने अपने आप को चोर क्यों, सुअर क्यों कहा बे? किसने बताए? किसने कहा? इब्ने तैमिया ने। इब्ने तैमिया ने कहा? हाँ तो मानो उसको। हाँ, अगर उसने अपने आप को चोर कहा है तो उसको चोर मानो, तुम क्यों? और आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है तो कुत्ता मानो। तुम मानते क्यों नहीं हो बे? तो हम तो मान रहे हैं, अगर उन्होंने कहा है कि वो चोर है तो मैं चोर मान रहा हूँ। अभी कह रहा था बैरगोड़ी हम नहीं मानते इब्ने तैमिया को। अरे इब्ने तैमिया ने अगर अपने आप को चोर कहा है तो मैं उनको चोर मानता हूँ। आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है तो मैं आला हजरत को कुत्ता मानता हूँ। तो इसमें दिक्कत क्या है? सुन तो सुअर ठीक। आला हजरत ने फरमाया अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो तुम आला हजरत के बच्चे हो ना, तो तुम भी कुत्ते हो गए। तो ये बताओ भाई, ये कुत्ते लोग मोबाइल कब से यूज करने लगे? सुअर का गोश्त खाते हो भाई? कुत्ते लोग भाई ये मतलब फोन पे कब से बात करने लगे? अबे जाहिलों की औलाद इब्ने तैमिया की खानदान। अरे यार फिर वही चीज, आला हजरत के मानने वाले हो, मुकल्लिद आला हजरत के हो, और आला हजरत को छोड़ के इब्ने तैमिया पे भाग रहे हो। कितने में जाहिल आदमी हो बे? तुम हो किसके मुकल्लिद? अबे तुम इब्ने तैमिया के हो या आला हजरत के हो? अबे इब्ने आला हजरत के हो ना। और तुम्हारे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह जो पिरानी पीर हैं, वो अपनी किताब बुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 252 पे कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हैं। फिर से बोलो। अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हैं, अहले हदीस हैं। क्या नाम लिया? फिर से बोलो।
शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह पिरानी पीर अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन सफा नंबर 252 उस पे लिखते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है। तो तुम्हारे पिराने पीर जब कह रहे हैं अहले हदीस बनो, तो तुम जाहिल हनफी कैसे बन गए? तुम जाहिल बरेलवी कैसे बन गए? तुम जाहिल बिदती कैसे बन गए? तौबा तौबा तौबा, वलियों के गुस्ताख हो तुम, वली को नहीं मानते हो। कितना अंधेर मचा रखे हो यार, हद हो गई। जो अहले हदीसों से बुग़्ज़ रखता है अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही जलील कर देता है। इस चीज को याद रखना बेटा। अहले हदीसों से जो नफरत करता है अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में ही जलील कर देता है। और आज तुम जलील हो गए। अब्बू खान ने जलील कर दिया तुम्हें, तुम कहीं के नहीं रहे, तुम्हारी इज्जत लूट गई, तुम्हारा तो रेप हो गया। आज तुम जाओ अपनी बच्ची कुछ इज्जत जो है अल्लाह से तौबा करके बचा लो उसको, नहीं पूरी तरीके से बलात्कार हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा भाई ये बताइए, आला हजरत ने अपने फतवे में लिखा है कि मलफूजात आला हजरत ने कि घर में सोने और चांदी की घड़ी रखना जायज है लेकिन वक्त देखना हराम है। तो घड़ी रख के करते क्या हो बेजाहिल आदमी तुम लोग? मेरे बात आला हजरत की कितना आला हजरत से क्यों इतनी नफरत है तुम्हें? आला हजरत की बात पेश कर रहा हूँ, तुम्हारी क्यों चल रही है? आला हजरत की बात पेश कर रहा हूँ तो क्यों मिर्चे लग रहे हैं तुम्हारे? अरे तो भाई आला हजरत की बात में आला हजरत को भाई तुम कुत्ता मानते हो कि नहीं? हम सुअर मानते थे तेमिया को। आला हजरत को कुत्ता मानते हो कि नहीं? अरे हम सुअर मानते हैं। आला हजरत को सुअर मानते हो? माशाअल्लाह, तौबा तौबा तौबा। पालतू कुत्ते भाई अगर तुम मेरे सामने होते तो 2 घंटा मारते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अहमद रजा खान साहब को सुअर कहने की? जाहिल आदमी, वो सुअर नहीं वो कुत्ते थे, उन्होंने खुद कहा मैं कुत्ता हूँ और तुमने उसको सुअर बना दिया। तौबा 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 तौबा, कैसा बरेलवी है यार। भाई तू बरेलवी नहीं है, तू पक्का शिया लग रहा है मेरे को। तू बरेलवियों की खान में शिया है तू। मेरे मुन्ना तुझे आला हजरत से नफरत है, गुस्सा है। आला हजरत अपने मलफूजात आला हजरत में लिखते हैं कि घर में सोने और चांदी की घड़ी रखना जायज है लेकिन उसमें वक्त देखना हराम है। तो घड़ी रख के करते क्या हो तुम लोग? भाई गाली देना गुनाह है, पागल बदअकल गाली देना गुनाह है और बरेलवियों की सुन्नत है। इस्लाम में गाली देना भाई ये गुनाह है और बरेलवियत में गाली देना सुन्नत है। तुम पक्के बरेलवी लग रहे हो यार। जाहिल कज़्ज़ाब झूठा मक्कार। फिर क्यों इतनी जल क्यों रही है? आला हजरत के फतवे से तुम्हारी इतनी जल जाएगी हमको नहीं मालूम था भाई। और अब्बा ने दुआ नहीं पड़ी है बच्चा भाई जितनी गालियाँ दे रहे हो सब लौट के तुम्हारे माँ बाप से आ रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बुरा शख्स वो है जो अपने माँ बाप के ऊपर लालच करता है। तो सहाबा पूछते हैं कि ऐसा कौन होगा जो अपने माँ बाप के ऊपर लालच करता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दूसरों को गाली देता है, जो दूसरे के माँ बाप को गाली देता है, वो गाली लौट के उसके माँ बाप से आती है। तो क्यों अपने माँ बाप को गाली दे रहे हो भाई? अपने माँ बाप को गाली क्यों दे रहे हो मेरे भाई? पागल हो क्या मेरे भाई? भाई अपने दिमाग का इलाज कराओ। अगर पैसे ना हो तो अपना अकाउंट नंबर हमको भेज दो, थोड़े पैसे डाल देते हैं, किसी मेंटल डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ। उसको आराम की जरूरत है मेरे भाई। अनवारे रजा सफा नंबर 280। आला हजरत कहते हैं मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला के कुत्ते हैं और तुम्हारी हंसी फिजा में उतरा हुआ है हिदाया में दुर्र मुख्तार में कुत्ते को गोद में लेके नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर पे रख के नमाज पढ़ना जायज है। कुत्ता अगर कोई में अगर गिर जाए तो उस पानी से वजू करना जायज है। कुत्ते की खाल की जा नमाज बिछा के उसके ऊपर नमाज पढ़ना जायज है। तो तुम सबके सब कुत्ते हो, तुम लोग का काम से भौंकना है। तुम लहाबी हो, लहाबी अबू लहब के पैरोकार। तुम लोग टनाटन हो, तुम लोग टनाटन शिया हो, टनाटन शिर्क हो, जाहिल हो तुम लोग। जाओ मेरे भाई अल्लाह से तौबा करो और गाली देना छोड़ो, इंसानियत अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई। लोगों को परेशान करना, धमकी देना, गाली देना, इससे कुछ नहीं होगा। जाके दीन पे अमल करो। भाई जबान को लगाम दीजिए कि जबान खींच ली जाएगी आपकी। तेरी काट देंगे जबान पे। तू खींचने की दूर की बात कर भाई आप धमकी मत कीजिए, आपकी औकात नहीं है कुछ करने की। अबे तू क्या कर लेगा मेरा? आप तड़प तड़प के मर जाएंगे, मुंह पीट के रह जाएंगे, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे आप।
अबे जाहिल, अबे कुत्ते, आप तड़प तड़प के मर जाएंगे लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। सुन जाहिल कुत्ते, आला हजरत आपका कुत्ता है, आप उसको क्यों नहीं कुत्ता कह रहे हैं? अबे रंडी बोला जो कुत्ता है उसको कुत्ता नहीं कह रहे हैं भाई। भाई ये रंडी की औलाद जो आपने कहा है ना, ये आपने अपनी माँ को रंडी बोला है। जो गाली आपने मेरी माँ को दी है वो लौट के आपकी माँ को आ गई है। भाई प्लीज, भाई आपसे प्यार से मेरे भाई जो पिजा कर रहे हैं, अपनी माँ को गाली मत दीजिए भाई। अगोली पागल भाई अपने माँ को गाली मत दीजिए भाई। भाई हम आपकी माँ को अपनी माँ मानते हैं, आप अपनी माँ को गाली मत दीजिए। अल्लाह के बंदे प्लीज अपनी माँ को गाली मत दीजिए। अबे मत गाली दीजिए। आपने जो मुझे रंडी की औलाद कहा है वो एक्चुअल में आपने अपनी माँ को गाली दिया है। शैतान, भाई गाली मत दीजिए भाई, शैतान, गाली मत दीजिए भाई। अबे देख ना दूसरे को, तेरा भाई गाली मत दीजिए। कुत्ता आला हजरत था तो उसको भाई आप कुत्ता क्यों नहीं कह रहे हैं? अबे अघोरी सुअर है तुम, हम तुम्हें कहेंगे सुअर। यार अघोरी कौन है मेरे को नहीं मालूम। किससे बात कर रहे हो तुम? मुझसे बात कर रहे हो या अघोरी से बात कर रहे हो? अप्पू अघोरी नहीं, अप्पू अघोरी नहीं, अप्पू खान है अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे ऐसे जाहिल लोग भाई तरस आता है तुम लोग की हालत देख के यार। जब तुम लोग जीत नहीं पाते हो तो गाली देने लगते हो। दिल से बात करो ना मेरे भाई। अबे जीतने का सवाल तुम कब लाइन पे आओगे भाई? जब जीत नहीं पाते हो तुम्हारे मतलब की गद्दियाँ पेश करके तुम्हारे सामने रख दी तो तुम्हारी आंखें निकली आएगी। अबे अघोरी पागल सुअर बच्चा बच्ची ला तुम्हारे सुन मेरी बात। अबे अघोरी तूने कब बात ही की मुझसे और तूने कब जीत ही लिया? बेटा ये सब रिकॉर्ड है, सब जाएगा ऊपर, सोशल मीडिया पे देख लेना, समझा? भाई आपके आला हजरत ने उम्मत की माँ आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में एक आसार को नकल किया है जो एक बहुत बड़ी गुस्ताखी है। उन्होंने लिखा है चुस्त उनका लिबास और वह जोवन का उभार, मछली जाती है काबा सर से कमर तक लेकर, ये पता पड़ता है जोवन मेरे दिल की सूरत की, हुए जाते हैं जमा से हदायत की बख्शिश जिल नंबर 3 सफा नंबर 23। अल्लाह मुझे माफ करना, लेकिन आला हजरत के जो करतूत है उसको लोगों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने ये आसार पढ़ा। भाई उम्मत की माँ के ताल्लुक से ऐसे आसार लिखे जा रहे हैं, चुस्त उनका गुलाब और वो जोबन का उभार, तौबा तौबा तौबा। मतलब उम्मत की माँ के साथ ऐसे अल्फाज। भैया घोड़ी बस तेरी क्या है बात करना, ठीक है? बाद में फोन मिला लेना मुझे, ठीक है? इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा, मुझसे बात करना। वो पान के बहुत शौकीन थे, वो पान बहुत खाते थे, यहाँ तक कि रमजान में इफ्तार के बाद सिर्फ पान पीने भाई वो डिपेंड रहते थे। इसी तरह हुक्का भी पीते थे। दूसरी खाने पीने की चीजों पे हुक्के को भाई वो ज्यादा अहमियत देते थे। मतलब हुक्का बताओ कोई हद ही नहीं है। मतलब की आला हजरत की इमाम अहमद रजा खान साहब वो पान और हुक्का जितनी मदद रहते थे, और जब कोई मेहमान आता तो वो उनकी भाई वो मेहमान नवाजी वो मतलब भाई इससे पान से करते, हुक्के से करते। तौबा तौबा तौबा। अबे भाई किसी के वहाँ मेहमान जा रहा है तो उसको दूध दो, केला दो, फल दो, सब्जी दो, खाना दो, ये तो कुछ ना देखे डायरेक्ट भाई उसको हुक्का दे देते थे। तौबा तौबा तौबा। तुम्हारे पर नमाज है कि माफ है? अनवारे रजा सफा नंबर 256 और 306 किताब है। आला हजरत भाई हुक्के के बहुत शौकीन थे। आप पीते हैं कि नहीं पान बीड़ी हुक्का हुक्का? तो आप पीते होंगे। आला हजरत की किताब का नाम बताओ भाई, आप हुक्का पीते हैं कि नहीं? आपके आला हजरत बहुत शौकीन थे। मेरी बात सुन भाई, आप हुक्का पीते हैं या हुक्का की जगह बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, सिगार पीते हैं, क्या पीते हैं आप? अघोड़ी बजाद बद्दीन गालीबाजी। आप जितनी गाली देंगे उतनी आपकी बरबरीत की मैं कोट खोलता रहूंगा मेरे भाई। इलाहाबाद का सुअर। मेरी बात सुन भाई, आपके जो दाता हैं गौसे आजम हैं, गंज बख्त हैं, मुश्किल कुशा हैं, और दस्तगीर हैं, गरीब नवाज हैं,
یہ سب مکار چنڈی جو ہے موجود ہے، یہ سب کاروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبیاں ہیں جو آپ لوگوں نے میں تلاش کرنا اسٹارٹ کر دیا کا کتا، یہ غلط ہے۔ غریب نواز بندہ کون ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ نوح آیت نمبر 13 میں فرماتا ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا ذرا بھی خیال نہیں کرتے؟ اب بتائیے، الہ آبادی شور غریبوں اور بندوں کو نوازنے والا اللہ ہی ہے، غریب اور اس کی دلیل ہے پاگل الہ آبادی شور، الہ سورہ آبادی فاطر آیت نمبر 15 اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی سب سے بے نیاز ہے اور خوبیوں والا ہے۔ اب آتے ہیں گنج بخش پہ، یعنی کہ خزانے بننے والا اللہ ہی ہے۔ حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں۔ یہ آتا ہے قرآن میں سورہ منافقون آیت نمبر 7۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 37۔ غوث اعظم یعنی سب سے بڑا فریاد سننے والا وہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، اور اس کی دلیل آپ سنیے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کرتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ معبود بھی ہے؟ اب بتائیے آپ۔ ابھی تو خوشات تمام مشکلیں دور کرنے والا وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن سورہ انعام آیت نمبر 17۔ اگر تمہیں اللہ کسی مشکل میں ڈال دے تو اللہ کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ تمہیں کسی خیر سے نوازنا چاہے تو ہر وہ چیز پر قادر ہے۔ بتائیے آپ۔ داتا، داتا کون؟ داتا کا معنی ہوتا ہے سب کچھ دینے والا، تو سب کچھ دینے والا صرف اللہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ آیت نمبر 42 اور 50، بے شک اللہ بڑا دینے والا ہے، کسی کو بیٹی دیتا ہے، کسی کو بیٹا دیتا ہے، اور کسی کو بیٹا بیٹی دونوں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باندھ رکھتا ہے، اور وہ جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اب بتائیے آپ۔ دستگیر کا معنی ہوتا ہے مصیبت کے وقت سامنے والا۔ اب مصیبت کے وقت سامنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ ٹھیک، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 12 میں، انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی برا وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے اور لیتے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا کسی مشکل کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ آپ بتائیے۔ ترجمہ سنا بولی۔ افسوس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفاتوں کو کچھ جاہل لوگوں نے کفر میں، جو قبر کے اندر دفن تیر اولیاء ہیں ان کے اوپر چپکا دیا ہے۔ کتنے بڑے گستاخ ہیں۔ اور آپ کے جو بابا ہیں نا، لوٹا بابا، کھوٹا بابا، مٹکا بابا، گلائری بابا، ننگا بابا، بھالو بابا، کتا بابا، یہ سب باباؤں کو بھی آپ اکٹھا کر لیجئے نا، تب بھی وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ کی مرضی کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ آپ لوگ گونڈا، چھٹی، چلا، برسی، 11ویں، 12ویں، 13ویں، چھٹی، پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ایجاد کرتی ہو، نبی کا بچے بناتے ہو، عید میلاد النبی اس کا نام دے دیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں 2 عیدیں تھی، تم نے تیسری عید کو بھائی ایجاد کر دیا، عید میلاد النبی، اور باقاعدہ ایسی بدعت کرتے ہو کہ نبی کی پیدائش والے دن ایک بڑا سا کیک بنواتے ہو اور کیک کاٹ کے کہتے ہو ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ۔ بتاؤ کتنے بڑے گستاخ ہو تم لوگ۔
नबी का बर्थडे ऐसा मनाते हो कि भाई जो मुशरिक है, यहूदी है, वो भी शर्मा जाए। तौबा तौबा तौबा। तुम लोग अल्लाह के नबी के गुस्ताख हो, तुम लोग सहाबा के गुस्ताख हो, तुम लोग वलियों के गुस्ताख हो, तुम लोग औलिया के गुस्ताख हो, यहाँ तक कि तुम लोग पूरे दीन इस्लाम के गुस्ताख हो। अभी भी टाइम है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने भाई रस्सी में ढील दे दी है, तौबा कर लो और अल्लाह सुब्हान व तआला की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी है कुरान मजीद। कुरान को सूरे फातिहा से लेकर सूरे नास तक समझ के पढ़ो। कुरान को हिदायत की नीयत से पढ़ोगे तो तुमको हिदायत मिलेगी, और अगर गुमराही की नीयत से पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। इसी कुरान को पढ़ के कितने लोग हिदायत पे आ गए और इसी कुरान को पढ़ के कितने लोग गुमराह हो गए। फेफड़े निकल आएंगे भाई। तुमको तो ये भी नहीं पता कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं, अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं। चलिए ठीक है भाइयों बहनों, ये ऑडियो जहाँ तक जाएगी इसको सुन लीजिएगा। ये है अरशद रजा, 1 नंबर के गालीबाज हैं, नानपारा उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इनका नंबर है 9140250460। ये 1 नंबर के जाहिल हैं, गालीबाज हैं। जब ये इल्म से जीत नहीं पाते हैं, जब ये कुरान हदीस इनके पास खत्म हो जाता है तो ये गालियाँ देने लगते हैं, बदज़बानी करने लगते हैं, धमकियाँ देने लगते हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसे जाहिलों को हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई क्यों बार बार फोन कर रहे हो भाई? जब तमीज से बात करना होगा तब, इलाहाबादी शोर तो बोल रहे हो, जब तमीज से बात करना होगा तब फोन कर लेना, आराम से बात हो जाएगी। हदीसों के दुश्मन तो बोल रहे हो। जब तमीज से बात करना होगा तो फोन कर लेना। गाली बाजों को मैं मुंह नहीं लगाता हूँ। क्यों फट गई? गाली बाजों को मुंह नहीं लगाता हूँ। तुम्हारे ऐसे गाली बाज कितने आते हैं, बेचारे प्रकार के चले जाते हैं। तड़पोगे तुम, तड़पोगे, तड़प तड़प के मरोगे, लेकिन अब्बू खान का बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। जाओ तड़पो बेटा, भीख मांगो, भीख। लोगों से भीख मांगो कि अब्बू खान से मेरी बात करवा दो, मेरी बात करवा दो। रोगे तुम बेटा, रोगे। तुम्हारे उल्टे दिन अब चालू हो गए हैं बेटा। तुम मेरा कुछ नहीं कर, उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई है बेटा। तुमने अपने बाप से पंगा ले लिया है बेटा। अभी तो मेरा नाम सुना है? नाम क्या है? तुमने अपने बाप से पंगा ले लिया है बेटा। हम तुम्हारे परदादा हैं। तुमने अपने बाप से पंगा ले लिया। अबे हदीसों के दुश्मन। अब तुम्हें कोई भी तुम्हारा वली, औलिया, पीर बाबा, लोटा बाबा, कोटा बाबा, मटका बाबा, जलेबी बाबा, कुत्ता बाबा कोई नहीं बचा पाएगा। जाओ कबारों पे बैठ जाके मजारों के ऊपर जुम्मा जाके शुरू कर दो, मजारों पे फातिहा दे के पावर जमा कर दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है? गाली बाजों से मैं दूर रहता हूँ। आज के बाद मुझे फोन ना करना। ये बात जिस दिन तमीज से बात करना होगा तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। ये बहुत ही बेस्ट ऑफर है। तुम्हें जिस दिन तमीज से बात करना होगा उस दिन फोन कर लेना। 1 घंटा बात करोगे 1 घंटा करूँगा, 2 घंटा कहोगे 2 घंटा करूँगा, लेकिन शर्त ये तमीज से बात करना पड़ेगा। अप्पू भाई सुनिए तो मेरी बात। अब भाई बोल रहे हैं आपको? जी बताइए भाई मेरे प्यारे भाई। हाँ वेरी गुड। अंडे का बच्चा। क्या बात है, आप बोला है तुमने लाइन पे। बेटा ना तू भी मुनाजरा जीतता है ना मुनाजरे का एम जानता है। मुनाजरा का मतलब सुना? मुनाजरे का मतलब बता। मुनाजरे की मीनिंग क्या होती है? मुनाजरे की मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मुनाजरा? जस्ट टेल मी, वेट फॉर यू। क्या बड़े कॉमेडी आती है यार तुम भाई। तुम्हें जिस दिन किसी एक टॉपिक पे इल्मी बात करना होगा तो बताना। अबे घोड़ी, मैं तुम्हारी तरह जोकर नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी तरह टाइम पास करता रहूँ फोन पे भाई। अबे तुम खिलौना हो, मेरा खिलौना। मेरे बच्चे तुम मेरा खिलौना हो। हमसे खेलोगे? तुमसे मैं टाइम पास कर रहा हूँ बस। आओ खेलो आओ। ये तो अल्लाह का खौफ है, वरना भी तुम्हारे मतलब की गंदगी खोल के बताना शुरू करेंगे ना तो कान में मेरा बवासीर हो जाएगी। अल्लाह रसूल का खौफ है ना, वरना तुम्हारे खानदानों की बात बताएंगे तो ऐसी बच्चा पैदा होंगे। अच्छा बताइए भाई, मेरे खानदान की आप बात बताइए। अच्छा सुनोगे? हाँ सुनाइए। अच्छा कितने तहमे की पहले बात कर रहे हैं, ठीक है? इतने तहमे मेरे खानदान का नहीं है, अब आगे बताइए। हाँ मरोगे तो इतने तहमे तो काम आएगा, तुम्हारे खबर में आएगा? नहीं, इतने तहमे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। गैर मुकल्लद के अहले 26 हो।
भाई दोनों नहीं है। तो क्या हो गए? अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस। पहले सुन्नत का मतलब क्या होता है, मीनिंग बताओ। सुन्नत पे अमल करने वाले। सुन्नत पर अमल करने वाले, सुन्नत के अमल करने के आखिरी मीनिंग क्या होती है, इसकी भी एक मीनिंग होती है, बताओ। सुन्नत पर अमल करने वाली मीनिंग क्या होती है, इसकी बताओ, ये वाली। अबे अहले सुन्नत का माना होता है सुन्नत वाले। अच्छा, सुन्नत वाले। हाँ, वो तुमने दारू की बोतल देखी, दारू की बोतल पे जब अभी जमजम लिख देते तो क्या वो जो है अभी जमजम हो जाएगा? अरे तो बरेलवी लोग जब अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं तो क्या वो अहले सुन्नत हो जाएंगे? बेटा वो तो पहले से है। नहीं, बरेलवी लोग अच्छी बिदत करते हैं तो वो अच्छे बिदती हैं, अहले सुन्नत पर जमात नहीं है। अच्छे बिदती मेरे अच्छे बिदती, अच्छे बिदती मेरे अच्छे बिदती। तुम लोग तो अच्छी बिदत करते हो ना, और अच्छी बिदत करने वाला अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हो गया। अच्छी बिदत करेंगे और खुद को अहले सुन्नत कहेंगे, तौबा तौबा तौबा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह पिराने पीर ने कह दिया है अहले सुन्नत वल जमात का नाम अहले हदीस है। बात खत्म। किताब नंबर बताओ। सफा नंबर 252 गुनियतुत तालिबीन। हाँ फिर से बोलो, क्या अपना क्या क्या क्या? गुनियतुत तालिबीन। गुनियतुत तालिबीन। तो और क्या, पे मैंने चाइना में नाम ले लिया जाहिल आदमी। अबे बेटा तुम खिलौना हो मेरे भाई, तुम जाके आराम करो। क्यों दिमाग पे लोड ना लो, तुम बकल हो भाई दिमाग पे लोड ना लो, भी तुम बच्चे हो। कोई इल्मी बात करना हो तो बात करो मेरे भाई, वरना बार बार फोन ना करो। हाँ वायो लाइन पे, वायो का। अबे हम तो लाइन पे आएंगे, तू कब लाइन पे आएगा? मरने के बाद लाइन पे आएगा जाहिल आदमी। अबे इलाहाबादी चोर, मेरी बात तो सुन। इलाहाबादी चोर, हाँ ये सही जुमला। अच्छा चोर कौन है बताएं? अबे हदीस के दुश्मन में तुम चोर। तुम्हारी हंसी फिका में उतरा हुआ है कि अगर कोई चोर चोरी का सामान गधे पे लाद के ले जाए तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। मतलब चोरी करने के भी चोर रास्ते तुम्हारे हंसी फिका में उतरे हुए हैं। क्या हुआ मेरे भाई, जिन सवार हो रहा है क्या? अबे तेरे मुंह में हक दिया बे। अरे भाई कोई इल्मी बात करना हो तो करो, वरना मैं तुम्हारे आला हज़रत की हकीकत खोलना स्टार्ट करूँ। अब आयो लाइन पे आला हज़रत की हकीकत खोलना स्टार्ट करूँ। अब बताएं, इतने कहने की बात सुनो कि नहीं सुनो? चलो तुम्हारे हंसी फिका के बारे में थोड़ा तुम्हें बता देते हैं, तुम उसके ऊपर अमल करके नामर्द ना हो जाना। तुम अबे तुम्हारी फतावा आलमगिरी जिस नंबर 9 बेटा अपने मदरसे में पेज नंबर 42 पुतरा हुआ है बेटा, यहाँ पे हजाम दूसरे के जेरे नाम के बाद आग बंद करके काट सकता है। यानी कि हजाम अगर आग बंद करके जेरे नाम के बाल काटेगा और गलती से उसने तुम्हारा आला तनस्सुर काट दिया तो तुम नामर्द हो गए। तो तकलीफ करने का आदमी नामर्द हो जाता है। यानी कि सारे मुकल्लिद जो हैं वो सबके सब भाई नामर्द हैं, क्योंकि वो फतावा आलमगीरी के ऊपर अमल करके हजाम की आंखों पे पट्टी बांध के उन्होंने अपने जेरे नाप के बाल साफ करवाए। और आंखों पे पट्टी है, कहीं गलती से आला तनस्सुर भाई कटी गया होगा बहुत सारे लोगों का, तो कितने सारे मुकल्लिद तो नामर्द हो गए होंगे। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह बचाए ऐसी गंदी फिका से जो आदमी को नामर्द बनाते। हो गई यार। अब मेरी बात सुन बेटा, अभी तुमको किससे पाला पड़ा? अरशद रजा फ्रॉम मुंबई। हाँ बेटा, अहमद रजा लिखते हैं कि औकात तो भाई आला हज़रत की बात आपको बताएं कि ना बताएं? हम इतने कहने की बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? भाई आला हज़रत की बातें बताएं कि ना बताएं आपको? अल बिदाया वन निहाया की इबारत पढ़ी कि नहीं पढ़ेंगे? जिल नंबर 14 अल बिदाया वन निहाया। यार हद है यार, बहुत बड़े तुम यार जाहिल आदमी हमको लग रहा हो। क्यों बे? अबे घोड़ी क्या हुआ? चेकलेस की सुई लगी क्या? यार बरेलवी है कि मानता नहीं। अबे बरेलवी का कहना है कि नबी को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बेशक नबी को अल्लाह ताला ने अपने नूर से, जबकि सूरह तौबा की आयत नंबर 128 में क्या है? अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है तुम्हारे पास ऐसे पैगंबर आए जो तुम्हारी ही जिन्स में से हैं, यानी कि इंसान है। तुम्हारी जिसमें तुम्हारी औलादों में से आए। अबे चूतिया तुम जिन्स, तो जिसका मतलब क्या होता है? तर्जुमा क्या है इसका बताओ? जिन्स का मतलब होता है जैसे आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से चूतिया वो भी मिट्टी से बने, नूर से नहीं बने। अबे जाहिल की औलाद। बरेलवी है कि मानता नहीं?
अबे अहले हदीस की बरेलवी ने कहा कि नहीं, पैगंबर तो अल्लाह के नूर से बने हैं। कुरान की बरेलवी एक ही मानता नहीं। तर्जुमा करना तुझे आता और है? पूरे हज में आयत नंबर 62 में अल्लाह फरमाता है ये सब अल्लाह ही हक है और उसके सिवा जिसे भी पुकारते हो वो बातिल है। बरेलवी है कि मानता नहीं, वो कहता है कि हम बुजुर्गों को पुकारेंगे वो हक। अबे घोड़ी पहले अरबी पढ़ा, अरबी भाई सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है अल्लाह ही माबूद बरकत है, वो हमेशा कायम रहने वाला है, यानी अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। लेकिन बरेलवी ने कहा गलत, अल्लाह के नबी भी अपनी कब्र में जिंदा है और तो और सारे सहाबा भी जिंदा है और हज तो तब हो गई जब सबने अपने अपने पीरों और फकीरों को भी जिंदा मानना स्टार्ट कर दिया। बरेलवी ऐसी मानता नहीं। सूरह जुमर की आयत नंबर 43 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है क्या उन लोगों ने अल्लाह के सिवा औरों को अपना सिफारशी मुकर्रर कर रखा है। लेकिन बरेलवी ने कहा ये बाबा लोग हमारे सिफारशी हैं, इन्हीं का दामन पकड़कर हम जन्नत में जाएंगे। तौबा तौबा तौबा। बरेलवी है कि मानता नहीं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 अल्लाह ने फरमाया और आपका परवरदिगार साफ साफ हुक्म दे चुका है कि तुम उसके सिवा किसी की इबादत न करना। लेकिन बरेलवी है कि मानता नहीं, वो कहता है कि हम बुजुर्गों की कब्र पर ताज़ीमी सजदा करते हैं। तौबा तौबा तौबा। सजदा अल्लाह के अलावा किसी भी सूरत में हराम है, चाहे वो ताजीम का हो चाहे इबादत का हो, और कब्र पर सजदा करना हराम है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1330। लेकिन बरेलवी है कि मानता नहीं। सूरह जुमर की आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता है ऐ नबी आप कह दीजिए तमाम सिफारिश का मुख्तार अल्लाह ही है। लेकिन बरेलवी ने कहा वहाबी जहन्नम में जाएंगे, हमारी सिफारिश तो बाबा करेंगे। माज़अल्लाह तौबा तौबा। बरेलवी है कि मानता है। सूरह जुमर की आयत नंबर 30 में अल्लाह ने फरमाया है नबी आपको भी मौत आएगी और ये सब भी मरने वाले हैं। लेकिन बरेलवी ने कहा नबी को मौत नहीं आई, वो अपनी कब्र में ऐसे जिंदा हैं जैसे दुनिया में जिंदा थे। और तो और नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह नबी की बीवियां भाई कब्रों में भी पेश करवा दी और उनके साथ शब्बासी भी भाई करवा दी। तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। बरेलवी है कि मानता नहीं भाई, हद है मेरे भाई। सूरह आले इमरान आयत नंबर 164 में अल्लाह ने फरमाया बेशक मुसलमानों पर अल्लाह का एहसान है कि उन्हीं में से एक रसूल उनके पास भेजा। लेकिन बरेलवी ने कहा नबी हमारे जैसे नहीं थे, वो तो खुद अल्लाह थे, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर। और ये किताब है मनफूजात और इसके राइटर हैं अहमद रजा खान साहब। तौबा तौबा तौबा। बरेलवी है कि मानता नहीं। तो आप लोग कैसे मानोगे मेरे भाई? अगोड़ी भाई दम निकल जाएगा तुम्हारे मसलक की गंदगी बताते बताते रात हो जाएगी, लेकिन गंदगी नहीं खत्म होगी। 3 बार फोन कर चुका। अभी बच्चे हो तुम, बच्चे जाके इल्म हासिल करो। अबे पहले अरबी पढ़ना। अरशद रजा TTS अबे जाहिल मुतलक, अबे पागल बरेलवी, गालीबाज बरेलवी, बेटा आराम करो। समझे बेटा, सुअर की औलाद बरेलवी भाई सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, गालीबाज बरेलवी सलाम अलैका, सुन्नी लहाबी सलाम अलैका, जाहिल बिदती सलाम अलैका, अरशद जाहिल सलाम अलैका।